हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लासेस। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12, जिसमें आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास जो है फॉर्मूला वो किस तरह से होता है। दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इट विल बी इक्वल टू एस टाइम्स एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इन द अंडर रूट। क्लियर? इसको जब हम यूज करते हैं तो कुछ हम एप्लीकेशंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। एस मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, एस वी आर यूजिंग फॉर अ सेमी पेरीमीटर। ए बी सी विल बी द साइड ऑफ अ ट्राइंगल which will given to you. Now question number 1 we are going to take find the area of triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and the third one is 15 centimeter. So 13, 14 and 15 are the sides of a triangle. So let us assume it is a 13, 14 and 15, and we can also name the figure, that is A, B and C. Now अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास साइड्स गिवन है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड S. So S belongs to a semi perimeter. So sorry, so perimeter हमारे पास कितना रहेगा, 14, 13 प्लस 14 प्लस 15, और सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो हम इस सबको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2. सो व्हाट वी गेट, 13 प्लस 14 प्लस 15, ये आ जाएगा हमारे पास 52/2. सो इट इज 221. ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 21. सो आफ्टर 21 ये तो आ गया हमारे पास S, बट इन दिस फॉर्मूला वी ऑल्सो नीड टू फाइंड S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी. सो आफ्टर दैट यू हैव टू नीड टू फाइंड S माइनस ए. सो S माइनस ए, सो व्हाट इज S? S इज अ 21. आप लोग स्टार्टिंग में इसको लिख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमने किस साइड को पहले लेना है, तो आप इसको 13 लेट कर लो, B 14 आ गया और C हमारे पास आ जाएगा 15. 13, 14, 15. सो S माइनस ए, 21 माइनस 13 8. सिमिलरली वी विल फाइंड S माइनस B, 21 माइनस 14, सो 7. Similarly for S minus C is 21 minus 15, it gives you a 6. So ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज ऑफ S माइनस ए, ऑल्सो S माइनस बी, S माइनस सी. सो जितनी भी हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी फॉर द फॉर्मूला वी हैव फाइंड ऑलरेडी. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, नाउ यू हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू S times S minus A, S minus B and S minus C. Now replace these values. So S is 21, 8, 7 and 6. अब हमें क्या करना है, आप लोगों को सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, ये बात ध्यान से समझें. हमने क्या करना होता है, एक एक वैल्यूज उठाते जाइए, ठीक है, और उसका पेयरिंग बनाते जाइए और प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन से. फर्स्ट ऑफ ऑल 21. सो 21 हमें पता ही है, वैसे भी ये 3 पे जाएगा, 7 और ये 7 पे जाएगा. मींस इसके 2 फैक्टर्स ही बनेंगे, सॉरी 2 प्राइम फैक्टराइजेशन ही बनेंगी इसकी, और यूनिक ही रहेगा ये. क्लियर, मतलब इसके पेयरिंग में कोई नहीं आ रहा है, और इसका अंडर रूट तो पॉसिबल है नहीं 21 का. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैन वी राइट दिस on the place of prime factorization, क्या थी इसकी, 7 multiply 3. तो similarly we will find for a 8. 8 के लिए find करोगे, you will get on 2 it's 4, again on 2 and again on 2. ये देखिए जिसका तो पेयर बन गया, हम ऐसे अंडर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है. पेयरिंग का हम लोगों ने
एक कंसिडर करना होता है। तो ये पेयरिंग में आप लोगों ने क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गया क्लियर। जिसका पेयर नहीं बन रहा है दैट विल यू हैव टू राइट इन द अंडर रूट। तो ये चीज आउट, क्लियर, एंड राइट 2 inside the under root. So similarly for 7 का तो 7 ही रहेगा और 6 को we can write 2 multiply 3। एक तो ये मेथड है क्लियर कि साथ साथ ही आप लोग कर सकते हो कि जैसे मैंने 2 आउट लिख लिया ब्रैकेट के, सॉरी अंडर रूट के, और यहाँ पे जो चीज हमारे पास जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसको हम लोगों ने अंडर रूट में ही रहने दिया। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हो कि हर एक की प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कर लीजिए और उसको लिखते जाइए इन द अंडर रूट, और उस अंडर रूट में से आप लोग वैल्यूज जो है वो बाद में बाहर निकाल सकते हो। ये आप लोगों की चॉइस रहेगी कि आप लोग कैसे करते हो सम को। सो ये हमारे पास कितना आ गया 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास नंबर प्रेजेंट हैं क्या उसमें से किसी के पेयरिंग में हो रहा है। ये जो पेयरिंग हमारे पास रहेगा एक 7 ये है और एक 7 ये है, दोनों का पेयर बन रहा है। दैट मीन ये ऐसे हो गया ना, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एक ये है और एक 3 ये है, सो कैन बी राइट 3 स्क्वायर। सिमिलरली फॉर 2 and 2 इट इज 2 स्क्वायर। तो हमने इरेशनल नंबर्स वाला चैप्टर भी करा था जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है किसी का भी वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करनी है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जिसके पेयर बन जाते हैं उसको हम डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेप भी आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी जैसे भी आप लोग जब स्टार्ट कर दोगे सम्स करना। तो ये चीज आ जाएगी 2 टाइम्स। अब देखिए ये रूट इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ और ये इसके साथ, या इसको आप लोग कंप्लीट होल का भी लिख सकते हो। तो ये चीज किसके साथ होगी, बाहर क्या आया 7, क्योंकि पेयर में से हमने एक निकालना है ना बाहर, ये 3 और इसका 2 आउट। तो अगर किसी की पेयरिंग नहीं बनती है तो दैट विल रिमेन इन द अंडर रूट। तो ये सबको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों ने यूनिट्स जरूर मेंशन करने हैं साथ में, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन।